सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गिरधर फार्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में लगे होंगे जिस भी चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप ही की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए भैया उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार में औषधि निरीक्षक मतलब की डीआई मतलब ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। ठीक है ना। और ये सब चीजें मैं ऐसी विश्वास नहीं करता हूँ, मैं किसी पेपर कटिंग पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या कुछ लोग खुराफाती होते हैं। वो क्या करते हैं कि कुछ वर्ड इधर से उधर करके कुछ भी छाप देते हैं, मतलब कोई भी फेक न्यूज बना देते हैं। बट लेकिन मैं विश्वास उस पर करता हूँ जो कि चीज आपकी दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सभी के आर्टिकल्स में छपती है। तो मैं आपको आर्टिकल ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना, दिखाने वाला हूँ मतलब कि आर्टिकल में क्या है। देखो, उत्तर प्रदेश में जो भी लिखित परीक्षा से ही ये भर्ती होगी, पहली बात तो ये। और जब लिखित परीक्षा से भर्ती होगी और डीआई की भर्ती है तो सीधी सी बात है, यूपी पीसीएस इसको कंडक्ट कराएगा। लिख के ले लो, यूपी ट्रिपल एस इसको कंडक्ट कराएगा। जो यूपी पैट का एग्जाम कराता है, जो एसडीएम डीएम आईएएस आईपीएस जो भी उत्तर प्रदेश में लगते हैं, इन सभी के थ्रू ही लगते हैं। यूपी पीसीएस इसका पेपर कराने वाला है। और यूपी पीसीएस का पेपर इसका मतलब है नॉन फार्मा सेक्शन का पूछा जाना, वो भी अच्छे लेवल पर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स लिख के ले लो भाई, एकदम बेहतरीन लेवल पर पूछी जाएगी इस पेपर में। क्योंकि ये पेपर कोई घटिया जॉब का पेपर नहीं है, कोई उल्टी सीधी जॉब का पेपर नहीं है। लेवल 6, 7, 8 की जॉब के मुकाबले डीआई की पोस्ट होती है और हर जिले में एक ही डीआई नियुक्त होता है। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छी प्रेस्टीजियस जॉब रहने वाली है। और 91 वैकेंसी ऐसा मत मानना ये बहुत कम। भाई देखो, मेडिकल फील्ड में सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, फार्मेसी फील्ड में डीआई ड्रग इंस्पेक्टर, ये ऐसे पोस्ट हैं जहां पर हर जिले में एक पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पर चाह कर भी ज्यादा वैकेंसी नहीं आ सकती। तुम ये सोचते हो जी 5000 वैकेंसी आ जाए, 250 वैकेंसी आ जाए, 2500 वैकेंसी आ जाए, नहीं आएंगी। कहां से आएंगी भाई? एक बात तो बताओ, कहीं जगह भी तो होनी चाहिए। जब मैंने बोला ना भाई, एक जिले में हो सकता है 2000 फार्मासिस्ट काम कर रहे हो, बट एक जिले में 2000 डीआई काम नहीं कर सकते। एक जिले में एक ही डीआई की आवश्यकता होती है। जब भी तो ये वैकेंसी बहुत बहुत समय के अंतराल पर निकलती है। देखो भाई, ये वैकेंसी बहुत बहुत समय पर आने का कारण ही ये है, तुम समझ ही नहीं पाते हो। भाई यही तो कारण है, और क्या कारण है? भाई 5-6 साल बाद एक बार भर्ती आती है, तो यही तो कारण है, क्योंकि पोस्ट वैकेंट रहती मतलब होती ही नहीं है। हर एक जिले में एक की भर्ती होनी होती है। फिर भी खैर उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है तो फिर भी पोस्ट तो कम ही है, बट फिर भी जस्ट चिल, जितने की खबर आ रही है उतना खुश हो जाओ यहाँ पर। वरना दूर दूर तक सुनने के लिए मिलता कि डीआई की भर्तियां आ रही हैं। मैं पहले बता दूं, ठीक है ना। यूपी में ऐलान हो चुका है तो इसका मतलब बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज है, क्योंकि यूपी में सरकार है योगी जी की, और यहाँ पर कुछ भी फर्जी नहीं चलता। चाहे यूपी पुलिस की बात हो, यूपी में पुलिस की वैकेंसी आई, वो इतनी आई, वो कंप्लीट हुई। यूपी में पैट का पेपर हो रहा है, उसके थ्रू देख लेना, तो बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। मैं आपको एक बार ऑफिशियल क्या बोलते हैं इसे, आर्टिकल दिखा देता हूँ। मैं रहता हूँ, क्योंकि अब ये चीज जो आर्टिकल में छप गया इसका मतलब वो अच्छा है। देखो, हिंदुस्तान को फॉलो कर सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया को फॉलो कर सकते हो, द हिंदुस्तान को फॉलो कर सकते हो, किसी को भी। देखो, हर जिले में होगा औषधि नियंत्रण अधिकार का पद, ठीक है ना। लिखित परीक्षा से होगी भर्ती। इसका ऐलान सीएम योगी के निर्देश के अनुसार ही हुआ है, ठीक है ना। जो भी आपका मुख्यमंत्री शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, ठीक है ना, इसके विभाग के तहत ये आने वाली है। इन्होंने इसका प्रस्ताव रखा है इस विभाग ने कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। जिला स्तर पर कार्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। आपको पता है कि जो फार्मास्यूटिकल्स है उसमें कितने घपलेबाजी चलती रहती है, तो उसको सब कुछ करीब 200 की हो जाएगी औषधि निरीक्षकों की भर्ती, जिसमें से 109 लोग जो हैं वो कार्यरत हैं, 109 लोग काम कर रहे हैं, तो बचे आपके 91। इसकी लिखित परीक्षा से हो जाएगी भर्ती, ठीक है ना। मुख्यालय पर बढ़ेंगे उपायुक्त के पद। अब देखो, इन पदों में वृद्धि हो सकती है, ध्यान रखना। अगर ये वैकेंसी 91 पद पर आई है और आप ये सोचकर इसका फॉर्म नहीं भरते हैं कल को कि अरे भाई 91 में हमारा क्या नंबर आ रहा है, ध्यान रखना ये 91 से 119 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या कहीं भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते, मैं पहले बता दूं। और मान लो इन चांस बढ़ी गई, तो फिर आपके मन में एक मलाल रह जाएगा, जो कि मैं रहना नहीं चाहता। इसलिए फॉर्म भर देना चुपचाप, ठीक है ना। और यही एक छोटा सा न्यूज था। अब ये न्यूज आर्टिकल आप कहीं भी पढ़ लेना, द हिंदुस्तान पे जाके खुद भी सर्च कर लेना, ठीक है। आपको आर्टिकल पढ़वाया है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। आर्टिकल पर ही विश्वास करना, मैं पहले बता दूं, आर्टिकल पर विश्वास करो। क्योंकि पेपर की कटिंग में ऐसा होता है ना यार, कुछ लोग ना कुछ भी इधर इधर उधर कर देते हैं और फिर लोग वही न्यूज हम आपको दे देते हैं, तो कल को आप फिर आके हम पे गर्राते हो कि ये क्या कर दिया आपने, तो ये बताया था। तो इस तरीके से मैंने इसलिए आर्टिकल ही आपको पढ़वाया है। द हिंदुस्तान पर, दैनिक जागरण पर, कहीं पर भी जाकर इस आर्टिकल को आप क्या बोलते हैं उसे पढ़ सकते हो। नहीं पढ़वाते तो मैं लिंक दे दूंगा, तो डायरेक्ट जाके पढ़ लेना। बट लेकिन ये द हिंदुस्तान की टाइम हिंदुस्तान पर है, तो इसका मतलब ऑफिशियल है, तो इसका मतलब लग जाओ। मैं पहले बताता हूँ, अच्छे लेवल पर यूपी पीसीएस अगर इसका पेपर कराएगा, अगर यूपी पीसीएस इसका पेपर कराएगा, तो ध्यान रखना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, बहुत अच्छे खासा वेटेज रहने वाला है, बहुत बढ़िया लेवल पर पूछी जाएगी। और तुम्हारे मन में ये हो कि जी इसका पेपर तो ऐसे निकल जाएगा, तो बहम निकाल देना। बहुत 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 तकड़ी लेवल पर बच्चा तैयारी करेगा इस एग्जाम की, अगर ये वैकेंसी
अनाउंस हो गई तो, और ये बहुत जल्दी होने वाली है, मैं पहले बता दूं। मैंने आपको इसलिए पहले ही वार्न कर दिया है, अगर कोई इस वैकेंसी को देखना चाहता है इन फ्यूचर, वो इन पर अपनी कमांड पहले से ही रख ले। मैं पहले ही बता दूं कि फार्मेसी में तो आपकी कमांड उतनी ही होगी जितनी औरों की होगी, बट जो इनमें कमांड करेगा सिलेक्शन उसका होगा, ध्यान रखना। मैं पहले ही बता देता हूँ, इसलिए पहले ही वार्न कर देता हूँ हर एक चीज के लिए। अब इच्छा आपकी, आप पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते, मेरा काम है बताना। मैं आपके घर पे आके आपको एबीसीडी याद नहीं कराऊंगा, मैं आपके घर पे आके आपको हिस्ट्री पॉलिटी सिविक्स याद नहीं कराऊंगा, याद आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं सिर्फ बताऊंगा कि हाँ ये करो, करना आपको ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।